उन्हें 3 घंटे लगे थे छाती पर खदवाने के लिए। घाव पर नमक नहीं डालते हैं, दर्द तो देखो इतना होता है। अच्छा ठीक है। और उड़ा ने जब दीपेंद्र ने देखा तब उनकी पहला रिएक्शन क्या था? हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बनाने में इन जैसे जुनूनी भाइयों का भी योगदान है। मेरे साथ सरपंच हैं लिजवाना कलां हल्का जुलाना, जहां से विनेश फोगाट की टिकट मिली। हरियाणा का पहला ऐसा आदमी जिसने अपनी छाती पर गुदवाया था। दिखाओ, ये कैमरामैन को साथियों कहूँगा, दिल में दीपेंद्र हुड्डा। वाह जी वाह, सरपंच साहब हैं। सुनो, सबसे पहले है मतलब सबसे पहले देखो बस जुनून है हमारा है, ठीक है। हम दीपेंद्र हुड्डा के सिपाही ला लो, मतलब भगत ला लो या फैन ला लो, ठीक है। हमारा भाई साहब के प्रति बहुत ज्यादा जुनून है। हम तो भाई साहब को सीएम देखना चाहते हैं, ठीक है। इतना जुनून है, इतना जुनून है। 3 घंटे लगे थे छाती पर खदवाने के लिए। मतलब कोई दर्द नहीं, कोई और नहीं। जुनून में क्या दर्द होता आदमी का है। मतलब बहुत हम भाई साहब के फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं। कहाँ खुदवाया था ये? रोहतक। अच्छा, रोहतक है स्पेशल इसके लिए। हाँ, स्पेशल। तो उसने जो खुदवाने वाले को दिक्कत तो नहीं हुई? उसने भी यहाँ खुदने में भी छाती को या हार्ट को नुकसान हो इस तरह? नहीं, उसने तो दिक्कत तो मन नहीं हुई थी। उसने तो मशीन चलानी है यार, दिक्कत तो मन नहीं हुई थी। मतलब 3 घंटे लगे हैं। हाँ, 3 घंटे। कुछ हो जाए तो अगले ने भी तो जान पा जाए उसका भी। पूरे 3 घंटे लगे थे भाई साहब। जैसे घाव पर नमक नहीं डालते हैं, दर्द तो देखो इतना होता है। अच्छा। हाँ। तो दीपेंद्र हुड्डा से मिले फिर इसके बाद? मिलता ही रहता हूँ मैं, तो मिलता ही रहता हूँ महीना में 10 दिन में। गांव का सरपंच है ये। हाँ ठीक है। और उड़ा ने जब दीपेंद्र ने देखा तब उनकी पहला रिएक्शन क्या था? अरे यार ये क्या कर दिया मैं, भाई साहब आपके फैन। और इतने मोजिज पद पर बैठे हो, इतने बड़े लिजवाना कला गांव के सरपंच, और इतना जुनून कांग्रेस के लिए आखिर क्या कारण है? पता क्या, सरपंच बनना ही भाई साहब की देन है। उससे मिलने लगे तो थोड़ा थोड़ा राजनीति का जुनून होने लगा, ठीक है ना। वो सरपंच बनना भी जैसे जुनून हो गया भाई राजनीति का। सरपंच बन के फिर आगे नहीं सोचा विधायक बनाएंगे, ठीक है भाई। फार्म भी भरा था, ठीक है। हल्का में सबसे बड़े गांव का सरपंच हूँ। मेरा गांव में 6-7 हजार वोट है, 6-6.5 हजार वोटों का मतलब मेरा गांव है लिजवाना कला, ठीक है। लाठर गोत का है। हाँ, लाठर गोत है, ठीक है। अब कितने साल से जुड़े हो कांग्रेस से? तो बस मतलब सौदी संभाली थी जब बेटा हूँ। पूरा परिवार कांग्रेस से है? हाँ, पूरा परिवार ठीक है। कांग्रेस। जुलाना में 86 कैंडिडेट थे और इन सब से ऊपर होके अंतर्राष्ट्रीय चेहरा विनेश फोगाट कांग्रेस लेके आई है। तो 86 क्या इनके साथ आ लिए? एक आधा भाग्य भी है? सब आ रहे हैं। वही बात है, जो आएगा उसका मतलब आदर है। मतलब तकरीबन आ रहे हैं, तकरीबन। जो आएगा उसका आदर है, जो एक आधा नहीं आएगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आप देखो कितनी तगड़ी लहर हो रही है, कितनी तगड़ी लहर हो रही है, बहुत ज्यादा। चलो अब जुलाना का माहौल बताओ, विनेश फोगाट का क्या माहौल है? अब सारे पहलवान मैदान में आ लिए, बीजेपी का भी आ लिया कैप्टन योगेश सफीदों से, और इनेलो से सुरेंद्र लाठर, आपके गोती भाई, आपकी लाठर खाप से। तो किस तरह रहेगा अब जुलाना का माहौल? जुलाना का विनेश का मतलब इलेक्शन बहुत ही ज्यादा बहुत चढ़ के चला है। अब नई राजनीतिक सिस्टम इनका परिवार में, ठीक है ना। तो इनके पास नंबर हैं, वो कार्यकर्ता हैं और कहेंगे, ठीक है। मतलब बगैर बुलाए आप देख लोगे, मतलब जुलाना से चले थे यहाँ तक आगे जाम ही जाम, ठीक है। बहुत बढ़िया इलेक्शन चलेगा। 50-60 हजार की हम जुबान कर कायदे दीपेंद्र हुड्डा को, हमारे भाई साहब को 50 हजार से जितवाएंगे तो 50-60 हजार तक जीतेगी विनेश। ये तो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। हरियाणा के टॉप 5 जीत में एक हो जाएगी। इतने की तो है। आपका कौन सा गांव है? मेरा किरसोड़ा गांव है जी। अच्छा। नाम विजेंद्र है। विजेंद्र, बताओ किस तरह माहौल? ये जुलाना से सबसे पहले किरसोड़ा होकर निकली थी। हाँ, हमारा पूरे गांव ने बहुत, जितने गांव रास्ते में पड़ते थे, पूरा हल्का एक तरफा है, ठीक है। और अब की बार सीधी मंत्री की वोट डाल रहा है ये हल्का। अच्छा। खेल मंत्री की डिमांड है हमारी, और डायरेक्ट मंत्री को वोट डालेंगे पहली बार जुलाना में। लाठर का बीजेपी से 2 टिकट मांग रहे थे, सुरेंद्र लाठर, समुद्र लाठर। अब इनेलो से आए हैं सुरेंद्र लाठर, बीजेपी ने टिकट नहीं दी। तो लाठर कितने के जुड़ेंगे उनके साथ? पहले कितने के जुड़ रहे थे ये बताओ मेरे को। जब बीजेपी में गया, सामाजिक आदमी था वो, अपनी संस्था चला रहा था, बीजेपी में चला गया, उसकी भूल थी। बीजेपी ने क्या कर दिया अब उसका हाल बताओ आप। एनएलओ का जुबता जहाज है, उसका क्या है बताओ आप। 1000-2000 पर्चियों में रह लेगा, क्या है वहाँ पे? अच्छा। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। कमिश्नर पद क्यों छोड़ा उसने? देश की सेवा तो वहाँ से भी हो रही थी, ठीक है। लालच में तो भाग रहा वो, भाग रहा है। लेकिन
तो लाठर को ज्यादा असर नहीं डालेंगे। क्यों नहीं? अरे हमारी बहू है, आज ही बात करे, लठ रही बहू है, क्या दिक्कत है? अच्छा चलो, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी पहलवान है। इनको एक बार यहाँ दिखाए। विनेश फोगाट अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और नॉमिनेशन करने के लिए आ गई है। और यहाँ बलजीत सिंह रेड्डू इस गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में सवार है विनेश फोगाट। और कैमरामैन साथों इधर आए और ये विनेश फोगाट को दिखाएं। और दीपेंद्र हुड्डा है इसमें, इधर आते रहे ना साथ साथ। और ये देखें कि दीपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट, ये सारे दीपेंद्र हुड्डा साथ हैं। एक बड़ी सभी साथी आठ बराबर में पार्क में आ जाओ, फिर सबसे बात करेंगे। हरियाणा का विनेश फोगाट अभी अंदर नामांकन करने गए हैं। उनके साथ सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, सतपाल ब्रह्मचारी है और जुलाना हल्के के हजारों लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे पास कुछ कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछते हैं कि जुलाना में क्या माहौल रहने वाला है। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी अभी मेरा क्या माहौल जुलाना का विनेश फोगाट के आने के बाद? जिले का सही है, लेकिन मुझे लगता है कि विनेश फोगाट का 100% है। मुझे लगता है कि शायद हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से ऐसा हालात बता रहे हैं। किलोई से भी ज्यादा भूपेंद्र हुड्डा से मुकाबला है। हुड्डा साहब बहुत बड़े नेता है, लेकिन वो भी उनकी बेटी है। और मुझे लगता है कि क्योंकि आज जो जुलूस है, एक छोड़ इसका यहाँ है और एक जुलाना ऑफिस है। इतना बड़ा लंबा काफिला के साथ आए हैं, तो मुझे लगता है, मेरे साथी बता रहे थे, हो सकता है शायद किसी की जमानत बच पाए। मुझे लग रही है जिस तरह से लोगों को इनका प्यार मिल रहा है और हुजूम यहाँ इनके समर्थन में जुटा हुआ है, क्या लगता है कि एक छोटी सी लड़की खरा उतर पाएगी? छोटी सी लड़की तो मैं नहीं कहूँगा, 30वीं बार भारत के तिरंगे का परचम इस बिटिया ने लहराया। राजनीति में नई खिलाड़ी है, राजनीति में नई खिलाड़ी है, लेकिन जितने लोग ये हजारों की संख्या में आप देख रहे हो, इनका जो आशीर्वाद है उसमें उत्साह का संचार कर रहा है, ऊर्जा का। तो निसंदेह वो बहुत अच्छे बड़े अंतर से जीतेंगे। आपका क्या नाम है? मुकेश राठी का। अच्छा, समालखा से हो, क्या है समालखा का माहौल बता दो फिर आप। अच्छा, धर्म सिंह छोकर जीत जाएंगे। और केस वेस है, डर का कोई माहौल नहीं, वो तो राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीतिक षड्यंत्र है। और मैं कहूँगा कि और माहौल में बहुत गर्मी है। बहुत सारे नरेंद्र लाठर से बहुत सारे नेता यहाँ हल्के में मौजूद हैं और 86 नेताओं ने यहाँ आवेदन किया था। टिकट के प्रबल दावेदार परमेंद्र सिंह ढुल वो भी यहाँ मौजूद पहुँचे और परमेंद्र ढुल यहाँ कांग्रेस की टिकट के सबसे मजबूत दावेदारों में थे। उनके बाद रोहित दलाल का नाम था, जेपी ठिकाना। सभी नेता यहाँ विनेश फोगाट के साथ यहाँ आए हैं और 86 के 86 नेता कांग्रेस में एकजुट हैं जो दावा कर रहे थे। अभी यहाँ नॉमिनेशन हुआ है, हजारों की संख्या में जीत में यहाँ DRDA में मौजूद यहाँ है। और जुलाना का जो सियासत की बिसात बीत चुकी है, सभी खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन योगेश को उतारा है। सफीदों हल्के के बाजू गाँव के रहने वाले हैं और विनेश फोगाट जिंदाबाद के नारे। इनेलो से सुरेंद्र सिंह कांग्रेस की टिकट, बीजेपी की टिकट मांग रहे थे सुरेंद्र लाठर, वो प्रत्याशी रहेंगे इनेलो के। और बीजेपी ने कैप्टन योगेश को उतारा है, कांग्रेस से विनेश फोगाट। तो यानी कि सभी कैंडिडेट यहाँ मैदान में आ चुके हैं। कैसा अब यहाँ कैसा यहाँ का माहौल रहेगा ये हम देखेंगे। और यहाँ जो अंदर नॉमिनेशन उन्होंने कर दिया है, बलजीत रेड्डू जील से, बलजीत ढुल, बहुत सारे यहाँ नेता जो जील से कांग्रेस के दावेदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और महावीर कपूर है, श्याम प्यारी देख रहे हैं कि विनेश फोगाट का यहाँ विनेश के साथ है और हुड्डा है और यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जुलाना हल्का वो वोट डालेगा खेल मंत्री के लिए। और आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जीत DRDA हॉल से। कांग्रेस की
जुलाना से प्रत्याशी विनेश फोगाट यहाँ नॉमिनेशन करने के लिए आई है। बहुत सारे लोग यहाँ जुलाना के हैं। मैं एक बार कहूँगा कि कैमरा मैन इधर दिखाए। जी नमस्कार, क्या शुभ नाम बताओ? जगत सिंह रेड्डी जी हैं। क्या माहौल यहाँ जुलाना से विनेश फोगाट के स्वागत का हुजूम उमड़ा है? किस तरह का चुनाव देखते हो जुलाना का? एक तरफा माहौल है। अच्छा, हाँ जी, 50 की जीत है हाँ जुलाना हल्का से, जी, और जींद की 4 से 5 सीट कांग्रेस जीत 4 से 5 सीट है। एक सीट में कहाँ संशय लग रहा है? वो तो कुछ भी हो सकता है। मैंने 4 और 5 5 तो टोटल है ये, 5 भी हो सकता है। 5 भी पूरी हो सकती है। यानी कि 2005 वाला इतिहास दोहराओगे इस बार? 5 में एक सफेदों को छोड़कर चारों कांग्रेस के पास थी। जी 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 जी, चलो ठीक है। और जगत सिंह रेड्डी जी जो है, इन्होंने कहा है कि जींद की 5 सीटें हैं, सफीदों, नरवाना, उचाना, जींद, जुलाना। 5 में से 4 सीटें इस बार कांग्रेस जीत सकती है, 5 की 5 भी हो सकती है। और लंबे समय से हम बताएं कि 15 साल से जींद विधानसभा में अभी कांग्रेस लगातार हारती रही है। अभी कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है, अगले 1-2 घंटे में लिस्ट आने की उम्मीद है। कल आखिरी दिन है और 24 घंटे से भी कम समय अभी नॉमिनेशन के लिए बचा हुआ है और सबको इंतजार है। और यहाँ कांग्रेस की टिकट के जो दावेदार है वो सभी लोग मौजूद हैं मेरे साथ। कुछ और यहाँ कांग्रेस के नेता बात करेंगे। जी नमस्कार, दर्शकों को नाम बताओ पहले अपना। वजीर गांगुली जी, आप बताओ किस तरह माहौल जुलाना में विनेश फोगाट का लग रहा है? विनेश फोगाट का जुलाना में माहौल पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी तो जुलाना विधानसभा जुलाना की होगी। ठीक है। और आप सफेदों हल्के से आते हैं, सफेदों का क्या मूड है? लोकसभा में सफेदों में आ रहे थे आप? सफेदों में कम से कम हम 30,000 से जीत करके, और सुभाष गांगुली जी भी बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतेंगे और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री। और देशवाल 2 सुभाष देशवाल जनता पार्टी के कहने पर ईडी के छापों की डर से लड़ना पड़ रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है जसवीर देशवाल जी की। पार्टी के बलबूते पर ही लोग मतदाता वोट देते हैं। निर्दलीय कैंडिडेट को कहीं भी वोट नहीं मिलता क्योंकि वो किसी ना किसी के इशारे पर खड़े होते हैं। 2014 में निर्दलीय बन चुके हैं पहले भी एक बार। 2014 में निर्दलीय जब टिकट वितरण गलत हुआ था उस समय, लेकिन आज पूर्ण रूप से सर्वे करके के आधार पर टिकट दिया गया, जिसके लिए सुभाष गांगुली जी प्रथम और सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आते। बीजेपी ने वहाँ सफेदों में रामकुमार गौतम को उतारा है भारी। क्या विधानसभा, सफेदों विधानसभा का इतिहास रहा है। सफेदों विधानसभा से बाहर के लोगों को सफेदों के लोग स्वीकार नहीं करते और ऐसा ही रामकुमार गौतम जी के साथ होगा। सफेदों विधानसभा के लोग रामकुमार गौतम जी को 10 बजे तक वापिस नारनौंद भेज देंगे और सुभाष गांगुली जी को भारी मतों से जिता देंगे। और वजीर सिंह गांगुली जी थे, सोनीपत से सांसद हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी उनके भाई हैं, और इन्होंने कहा कि जो बीजेपी ने सफेदों से और बाहरी प्रत्याशी नारनौंद के रामकुमार गौतम को उतारा है, 10 बजे उनको घर भेज देंगे। जुलाई और का हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ है और आज 11 तारीख है, कल 12 तारीख को नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। बहुत सारे यहाँ और भी कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताओ क्या माहौल जुलाना का? नाम बताओ पहले अपना। सरपंच जी, क्या माहौल है? ये हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होगी। अच्छा, हाँ, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम करेगी जुलाना की जनता। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, और इसमें कोई शक नहीं है। आपके को हम ये आश्वासन देते हैं कि दोबारा जिस दिन ये हमारी 8 तारीख को रिजल्ट होगा उस दिन फिर दोबारा साथी से मिलते हैं। लगभग 70,000 से हमारे जुलाना से जीतेंगे। और ये और मैं बता दूं कि विनेश फोगाट और दीपेंद्र हुड्डा हल्के से उसके बाद